मेरा पुत्र। तुमने तो बोला था कि तुम कान्हा को खरगोश बनाओगे और फिर तुमने ये भी बोला था कि तुम उसका वास्तविक रूप लेके आओगे, लेकिन ये पेटी तो खाली है। आखिर हमारा कान्हा कहाँ गया? हमारा कान्हा हमें वापस दो। आखिर ये बालक गया कहाँ? ये क्या था माधव? आपने दाऊ को वचन दिया था कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपने अपना वचन क्यों तोड़ा? क्यों किया अपनी शक्तियों का उपयोग? रुक्मिणी, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भली भांति जानती हो। अर्थात मेरा दिया हुआ वचन वापस नहीं लिया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। अब तुम ही बताओ, भला दाऊ को दिया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ सकता था? तो फिर आप अदृश्य कैसे हुए? बताइए ना माधव। तो आपने मुझे निकाला क्यों? मैं नहीं निकालता तो और कौन निकालता छोटे? दाऊ ने ऐसा किया, परंतु माधव वो तो आपसे रुष्ट थे, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? रुक्मिणी, एक परिवार के सदस्यों का यही स्वभाव होता है और एक भाई का भाई से यही संबंध होता है। परंतु दो भाई एक दूसरे से कितना भी रुष्ट, संकट के समय वो एक दूसरे की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। अब तुम ही बताओ रुक्मिणी, यदि तुम मुझसे किसी बात पर रुष्ट होती और उसी समय मुझ पे कोई संकट आ जाता तो तुम क्या करती? ये कैसा प्रश्न है माधव? आप तो भली भांति जानते हैं कि आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हो। मैं तो तुरंत ही आपके पास भागी चली आती। तो जब तुम मुझे संकट में नहीं देख सकती, मेरे दाऊ कैसे देख सकते? और उस जादूगर का क्या हुआ? क्या उसकी सच्चाई सबके समक्ष आ पाई? वही हुआ रुक्मिणी, जो उसकी नियति में था। हाँ, सोच क्या रहे हो? कृष्णा को वापस लाओ। मुझे लगता है देवता उससे क्रोधित हो गए और उसे सदैव के लिए गायब कर दिया। मेरी सिद्धि का उपहास बनाया था ना उसने, ये उसी का दंड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे पुत्र को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कहाँ है मेरा पुत्र? बोलो। या तो तुम मेरे पुत्र को लौटा दो या मुझे भी वहां भेज दो। मैं स्वयं अपने पुत्र को ढूंढ लूंगी। सब इतने दुखी थे, मैया इतनी भयभीत थी, फिर भी आप और दाऊ देख रहे थे। ऐसा क्यों माधव? रुक्मिणी, मनुष्य का जीवन विश्वास पर निर्भर करता है। एक बालक का अपने मां के प्रति विश्वास, जिसके कारण वो बालक उठकर अपनी मां की ओर चलता है। राजा के प्रति उसके प्रजा का विश्वास, जिससे उस राजा के राज को स्वीकार करने में प्रजा को सहायता मिलती। और एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति विश्वास ही तो है, जिससे वो अपने प्रभु पर इतनी आस्था रखता है। जब कोई किसी पर आंखें बंद करके विश्वास करता है
तो उसे अंधविश्वास कहते। और ठीक वैसा ही गोकुलवासी उस छलिए पर आंखें मूंदकर विश्वास कर रहे थे। और इसीलिए दाऊ ने यह निर्णय लिया कि वो स्वयं गोकुलवासियों को सत्य का पता लगने देंगे। हमें भी कान्हा के पास भेज दो। हाँ हाँ, हमें भी भेज दो, हमें भी कान्हा के पास भेज दो। अब मैं क्या करूं? परिस्थिति तो बिगड़ती जा रही है। बस करो, रुको रुको। सत्य तो ये है कि मैंने उस बालक को कहीं नहीं भेजा, और ना ही मैं तुम सबको भेज सकता हूं। मैं कोई भी दूषक नहीं हूं। मैं केवल छल से लोगों की दृष्टि को भ्रम में डालता था और अपनी हाथ की सफाई से उन्हें चमत्कार दिखाता था, उन्हें मूर्ख बना के मैं उनसे धन लेता था। मैं गोकुल भी इसीलिए आया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं किसी को खरगोश नहीं बनाता। खरगोश तो पहले से ही इस बक्से में था, जिसे मैं दूसरी तरफ से निकालता था और चमत्कार दिखाता था। परंतु आज तो स्वयं चमत्कार हो गया और न जाने वो बालक कहां चला गया। आप सब देखिए, यहाँ पे ये जो यंत्र है, मैं इसे पैर से ऐसे करता था और वो फाटक अचानक बंद हो जाए और ऐसा दिखता था जैसे मनुष्य गायब हो गया। मैं किसी को गायब नहीं करता। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। यदि तुम्हें नहीं पता कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो फिर किसे पता होगा? बोलो, ईश्वर के लिए बोलो, मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? चलो हम भाग चलते हैं। कहाँ भागे वहाँ से? जाने से पहले हमारा जादू नहीं देखोगे? हमें क्षमा कर दीजिए। आज के बाद हम किसी के साथ छल नहीं करेंगे। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, बाले कृष्णा कृष्णा, मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। कान्हा, पुत्र, तो अकेले रह लेगा ना? देख, कोई शरारत मत करना और बाहर तो बिल्कुल मत जाना। मेहर बाबा जल्द ही लौट आएंगे, ठीक है? चिंता मत कर मैया, आपका कान्हा बया हो गया। मुझे छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा पुत्र, परंतु क्या करूं मैं? पंडित जी ने हम दोनों को शीघ्र ही बुलाया है, इसलिए जाना पड़ रहा है। व्यर्थ चिंता मत करो यशोदा, लल्ला को कुछ नहीं होगा, है ना लल्ला? अब अधिक विलंब मत करो, पंडित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा सुन, बड़ी मैया को तंग मत करना, ठीक है? आती हूँ। कल से दाऊ ने मुझे तंग किया हुआ है, ना बाहर जाने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं। ये अच्छा अवसर है, गोपालों के साथ उनकी सह पर निकल जाता हूँ।
कान्हा। मैंने कहा था ना वचन वापिस ले लो, परंतु तुम नहीं माने। कल उस जादूगर ने जो किया देखा ना तुमने। मैं तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ, फिर भी तुम अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? यदि अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। नहीं दाऊ, ऐसा नहीं है, सुनो ना। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारे पास केवल दो विकल्प है ना, या तो तुम अपना वचन वापिस लोगे या तुम सूर्यास्त से पूर्व बाहर नहीं जाओगे। वचन दो कान्हा, तुम अपनी दाऊ की बात मांगोगे। नहीं दाऊ, मैं ये वचन आपको नहीं दे सकता। यदि कोई संकट में हुआ या किसको मेरी आवश्यकता हुई तो बताओ, तब मैं क्या करूँगा? कान्हा, जब थक ले मैं आऊँगा। और यदि अपनों आए तो? क्या कर रहे हो दाऊ? यदि मैं नहीं आया तो यह वृक्ष से रक्षा कवच से रक्षा करेगा। मैं गायों को बाहर लेकर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता कोई भी दुष्ट यहाँ से भीतर नहीं जा पाएगा और तुम्हें क्षति नहीं पहुँचा पाएगा। दाऊ, परंतु यदि मुझे आपकी आवश्यकता हुई और आप नहीं आ पाए तो दाऊ मैं क्या करूँगा? मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा, और यदि नहीं आया तो मुझे 3 बार पुकारना, और फिर भी मैं नहीं आया तो तुझे बाहर जाने की आज्ञा है, परंतु उसके पहले नहीं। अच्छा, तो ये बात है। वो मेरा संदेश सही निकला। वो मायावी बालक है, किंतु आज वो असहाय है। अपनी शक्तियों के बिना वो एक साधारण बालक है। इतने वर्षों से मैंने अनेक लोगों को मूर्ख बनाया, परंतु आज एक मायावी बालक ने मेरा सारा भेद खोल दिया। कौन है? कौन है वहां? आज उस बालक से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का सही अवसर है। आज उस बालक के पास उसकी मायावी शक्तियां भी नहीं है। वो केवल एकमात्र साधारण बालक ही तो है, परंतु वो कवच, उस कवच के भीतर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं उसे बाहर कैसे निकालूं? कौन है? कौन है वहां? कृष्णा, उस मायावी बालक के बारे में क्या जानते हो तुम? बताओ, जानते हो उसे?
बताओ, क्या जानते हो उस बालक के बारे में? हो 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 हो। कुछ तो गड़बड़ है। इस बैल की आंखें इतनी लाल क्यों है? कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा बैल बीमार है, उसके उपचार के लिए उसे मैं गोकुल लाया हूं। पीछे हट जाओ। आ रहा हूं मैं बालक। ये दाऊ भी ना तो विटामिन डालो अपने पैर मुंह में, मुझे उतर ले गए। अब मैं क्या करूं? किसके साथ खेलूं? मैंने अपना वचन पूरा किया। बताओ, क्या जानते हो उस बालक के बारे में? बताता हूं। वो बालक मायावी है, परंतु इस वक्त उसकी शक्तियां उसके साथ नहीं। ठीक से समझाओ। जाओ, अब वो बालक तुम्हारा।